नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट प्रेडिक्शन के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे वीकली ब्रेकआउट आया है जिस स्टॉक के वीकली पैटर्न में। और वो स्टॉक है आपके सामने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। और साथ ही साथ देखेंगे कि निफ्टी में किस तरह का पैटर्न बन रहा है, निफ्टी में क्या मूव हो सकता है कल से शुरू होने वाले वीक में, और उसके साथ साथ किस इंडेक्स में किस सेक्टर में पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट आ सकता है जिसके स्टॉक्स में हम नजर रखें और आने वाले हफ्तों में उसमें ट्रेड कर सकें या फिर इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट का वीकली चार्ट पैटर्न है। इसे हम यहाँ से देखते हैं कि मार्च 2020 में स्टॉक ने लो बनाया था करीब 40-42 रुपए का। वहां से स्टॉक लगातार बुलिश बना हुआ है। और अभी लेटेस्ट इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है वो देख लेते हैं और कहाँ आने वाला टारगेट होगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है 310 की, पूरे हफ्ते पॉजिटिव रहा है स्टॉक। तो जिस पैटर्न को ब्रेकआउट किया है वो पैटर्न है पीनेंट ब्रेकआउट। तो यहाँ पे पीनेंट कैसे बन रहा है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। बुलिश पीनेंट पैटर्न बना है यहाँ पे। तो ये रहा रेसिस्टेंस लाइन, ये ब्रेकआउट आया है करीब 290 रुपए पर। और यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया है सपोर्ट लाइन, ये देखें। तो रेसिस्टेंस सपोर्ट लाइन से यहाँ पर बना है एक पीनट पैटर्न, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि ब्रेकआउट आया है करीब करीब 290 रुपए के आसपास। इससे पहले अप्रैल मंथ में हाई था स्टॉक का 394 का। और उसके बाद में जून में लो बनाया स्टॉक ने 215 रुपए का। अब ये पीनट पैटर्न बना है तो इस पैटर्न की हम प्राइस रेंज देख लेते हैं। और प्राइस रेंज में 290 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में कहाँ तक जाने के चांसेस है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस रेंज अप्लाई करके देखते हैं। प्राइस रेंज हम लगाएंगे, इसका जो लो था जून में वहां से 215 रुपए से हाई तक लेके जाएंगे। हाई है करीब 390 रुपए के आसपास, ये देखिए 393 तक, 393-95 का हाई था, सॉरी। तो यहाँ पे करीब 177 से 180 पॉइंट्स का प्राइस रेंज है इस पैटर्न का, कि जहाँ ब्रेकआउट आया है 290 के ऊपर, यहाँ से स्टॉक 177 और 180 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है। यहाँ पे इसी प्राइस रेंज को हम यहाँ ब्रेकआउट से लगा के देखेंगे। ये ब्रेकआउट से हमने लगाया 290 से, और यहाँ से जब हम 177 180 पॉइंट्स लेके गए तो हमें मिला करीब करीब 470 रुपए के आसपास। ये आप देख पा रहे हैं 469 470 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में। अगर स्टॉक यहाँ पे इस ब्रेकआउट को मेंटेन करता है, ये जो रेसिस्टेंस लाइन ब्रेक किया 290 के ऊपर, 290 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, अगर मान लीजिए स्टॉक रीटेस्ट भी करता है तो रीटेस्ट के बाद भी स्टॉक यहाँ से ऊपर ही बना रहा है। यानी कई बार स्टॉक ब्रेकआउट था आ गया लेकिन वापस यहीं पर इस तरह से रीटेस्ट करता है, ऊपर नीचे करके। अगर यहाँ पर फिर एक छोटा सा साइडवेज बना के फिर स्टॉक इस तरह से ऊपर जाए, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम तो होगी जब स्टॉक पुराना जो लो है यहाँ पे करीब 2 हफ्ते पहले का, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक का 266 का जो लो है, अगर इसके नीचे स्टॉक उतरता है तब थोड़ा टेंशन होगा कि स्टॉक यहाँ से अब बेरिश हो सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर मेंटेन है स्टॉक, तब तक बुलिश रहने के पूरे पूरे चांसेस है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के चार्ट में। तो ये तो हुआ यहाँ पे पैटर्न। और पैटर्न के साथ में कहाँ प्राइस रेंज है और प्राइस रेंज के बाद स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, ये मैं एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसके बाद में हम लगा के देख लेते हैं इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन, ताकि और कंफर्म हो जाए। फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई करके देखते हैं कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। ये हमने फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई किया है स्टॉक में। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ से 215 से ऊपर जाता है, जो कि 215 के ऊपर जहाँ स्टॉक 290 के ऊपर जहाँ सस्टेन कर रहा है, और जहाँ क्लोजिंग दी है 310 पर, ये है करीब 38% के आसपास। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है तो 50% होगा 340, उसके बाद में 61% होगा 369 पर, उसके बाद में 78% 410, और 100% होगा 463। तो ऑलमोस्ट वही जो हमारा पैटर्न का रेंज है उतना ही फिबोनाची के हिसाब से भी स्टॉक 470 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो ये तो था हमारा इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक कह सकते हैं, या फिर पैटर्न ऑफ द वीक, कि जिसमें कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में 290 पर ब्रेकआउट आया है और आने वाले टारगेट्स जो हमें दिख रहे हैं वो है करीब 470 तक के। अब इसमें देखें, हम एक इंडिकेटर हमने आरएसआई लगा के रखा है, वो भी 58 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि एक बुलिश सिग्नल दे रहा है हमें। और इसके बाद में हम निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट में किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं और आने वाले मूवमेंट्स क्या होंगे निफ्टी में। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके रख देता हूँ 170। यहाँ से हम इस प्राइस रेंज को दोबारा लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था।
ये देखिए, यहाँ से आने वाले जो टारगेट्स होंगे हमारे होंगे करीब 470 तक के। तो ये तो रहा गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक या पैटर्न ऑफ द वीक, जिसमें कि ब्रेकआउट आया है। और इसके बाद हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो यह निफ्टी का वीकली चार्ट, पिछले हफ्ते निफ्टी में डाउन ट्रेंड ही रहा, उसके पिछले हफ्ते भी निगेटिव मोमेंट हुआ था, निगेटिव कैंडल थी इनकल्फिंग, उसके बाद में सपोर्टिंग कैंडल बनी है। अब स्टॉक अगर इस कैंडल के नीचे ओपनिंग देता है कल की डेट में मंडे में, तो और निगेटिव जाने के चांसेस है मार्केट में। अगर निफ्टी यहाँ पे 17,166 के लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो और नीचे जाने के चांसेस रहेंगे करीब 16,800 तक के। और नहीं तो ये जो पैरेलल चैनल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें अगर डेली चार्ट में कन्वर्ट करूं, ये देखिए, तो जैसे ही मैंने डेली चार्ट में डाला तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी के चार्ट में। तो हो सकता है कि निफ्टी इस लो के नीचे ओपनिंग भी ले ले, लेकिन अगर ऊपर आके क्लोज होता है और हो सकता है यहाँ ऊपर की तरफ आ जाए, तो वापस से इस पैरेलल चैनल के ऊपर वाले रेसिस्टेंस लाइन यानी कि 18,170 के आसपास वापस आके टेस्ट करे। तो ये मूव भी हो सकता है, और अगर नीचे उतरता है तो फिर निगेटिव मोमेंट्स के भी चांसेस बने रहेंगे। यहाँ पे अगर हम एक बार बोलिंगर बैंड अप्लाई करके देखें, ये देखिए बोलिंगर बैंड भी इसी पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग चल रहा है। जितना हमने पैरेलल चैनल यहाँ बनाया है, जो कि बन रहा है, उतना ही बोलिंगर बैंड भी है। फिलहाल तो नेगेटिव चांसेस दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर नीचे ही क्लोज होता है, लेटेस्ट क्लोजिंग जो कि 17,327 की क्लोजिंग, इसके नीचे ही क्लोज होता है, तो फिर तो चांसेस नीचे रहेंगे। बाकी अगर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ रीबाउंस करता है स्टॉक, तो हो सकता है दोबारा 18,000 के ऊपर चला जाए। और इसके साथ में एक और इंडेक्स जिसमें कि पॉजिटिव ब्रेकआउट आने के चांस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है निफ्टी फार्मा। ये देखिए, ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है। इसमें भी एक पैरेलल चैनल बन रहा है। ये देखिए, ये निफ्टी फार्मा का चार्ट है। इसमें हम 2 मिनट बोलिंगर बैंड हटाते हैं। ये निफ्टी फार्मा के चार्ट में पैरेलल चैनल बन रहा है। लास्ट वीक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना है। अब अगर निफ्टी फार्मा यहाँ पे 12,800 के ऊपर आके स्टैंड करता है और इस रेसिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करता है, तो हो सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते में या फिर आने वाले पूरे महीने में हमें अक्टूबर की मंथ में निफ्टी फार्मा में पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिले, और निफ्टी फार्मा के जितने भी फार्मा स्टॉक्स है, अरविंदो फार्मा, सन फार्मा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी में हमें पॉजिटिव मूव्स देखने को मिले। तो इसे भी आप जरूर रिव्यू करें, अपने रडार पे रखें, और जो भी फार्मा स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं उन्हें रेगुलरली वॉच करते रहें कि अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स में यहाँ ब्रेकआउट आता है, 12,800 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी फार्मा, तो नो डाउट निफ्टी फार्मा के सभी स्टॉक्स में हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। और ये रहा निफ्टी का चार्ट। और उसके साथ ही साथ हमने जो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का चार्ट हमने लगाया था, वो भी एक बार मैं आपके सामने फिर से रख देता हूँ। यह है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का वीकली चार्ट। ब्रेकआउट आया है 290 पर, 310 पे क्लोजिंग है। 290 280 के ऊपर जब तक स्टॉक बना हुआ है तब तक यहाँ से बुलिश रहेगा। आने वाले टारगेट है 480 के आसपास। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।